हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 12.2। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अबाउट में चैनल पर क्लिक करके अबाउट में जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को लोड कर करके उसमें कर लेना। ये 12.1 पूरा बता दिए, इसका उदाहरण भी मैंने बता दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आइए अब हम पढ़ेंगे 12.2। आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दीजिए और एग्जाम में आपको पछताना पड़े, तो इसको पूरा देखिए। और ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2। हम बेसिक के साथ साथ सारे कुछ बताएंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। सबसे पहले इस तरह से त्रिज्यखंड बनाना है। ये मान लीजिए कोई वृत्त है इस तरह से, और इसका जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो ये त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर का। त्रिज्या आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, और कोण बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे इसका बेसिक ये है कि कैसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो ये जब ये त्रिभुज है तो यहाँ जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। 90 ये 180 और 90 ये 90 ये, यानी 360 डिग्री का। जब ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि जब ये थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में थीटा, ये 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 90 डिग्री का, तो 90 बटा में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा हट जाएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह से 90 डिग्री का अगर कोण बना तो इसका फॉर्मूला होगा 90 बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसको चतुर्थांश भी कहते हैं जब एक प्रकार से ये बनेगा। तो आपको यहाँ से अब फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला त्रिज्यखंड का सूत्र जो होगा वह आएगा थीटा बटा में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। यह आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो आपका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये थीटा मतलब जो कोण बनाएगा जो, तो यहाँ जो कोण बना रहा है वह 60 डिग्री का है, और बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। जब तक कि आपको इसमें कुछ कह नहीं दे कि पाई का मान 3.14 रखिए, जब तक आप रखेंगे पाई का मान 22/7, तो ये हो जाएगा 60 बटा में 360 गुना में 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 36 दिया हुआ है। तो आप इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा इस तरह से, 6 छक 36 6 बार में, और एक 6 से एक 6 कट जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा 132/7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आप इसे उतार सकते हैं, उतारिए, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 12.2 है। 2 नंबर में लिखा है एक वृत्त है और उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश मतलब 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि अगर ये वृत्त है तो आपको ये चौथा भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये चतुर्थांश का मतलब होता है। तो इस प्रकार से ये भी एक त्रिज्यखंड ही बनता है ना। जहां ये एक खड़ा है और एक पड़ा है तो आप समझेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी आपको यहाँ से पता चला कि थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, चतुर्थांश मतलब होता है 90 डिग्री का, इसमें कहा नहीं रहा। और ये वृत्त का परिधि दिया हुआ है। परिधि उसको कहते हैं, वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को क्या कहा जाता है, वृत्त का परिधि कहते हैं।
अगर कोई भी चीज का आपसे परिधि का है कहे तो आप समझ जाना कि वह वृत्त का परिधि है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया 90 डिग्री। और वृत्त का परिधि सबसे पहले बेसिक समझिए, तो वृत्त का परिधि कैसे होता है। अगर मान लीजिए पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अगर आपसे यहाँ बोले कि थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या होगा, परिधि का सूत्र दिया जाएगा 2 पाई आर और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री। अगर यहाँ कह दे कि 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप इसमें 90 से गुना करा लीजिए, 90 गुने 2 पाई आर और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ये थीटा, अगर थीटा बन रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा बटा में 180। जैसे ये है तो इसको काट सकते हैं ना 180 बार में, तो इसको कह सकते हैं और ये हो जाएगा थीटा बटा में 180 और गुने पाई आर। तो इस तरह से आपका ये सूत्र हो गया कि ये मतलब इसका चाप का जो लंबाई है ये इतना दूर का ये फॉर्मूला है। तो ये दिया हुआ था, इसमें वृत्त की परिधि दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिधि दिया हुआ है 22, चतुर्थांश का परिधि दिया हुआ है। तो यहां दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ये वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिधि दिया है, मतलब ये इस तरह से आपको ये दिया हुआ है, चतुर्थांश है, इसका परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त का ये चतुर्थांश का परिधि बराबर की हो जाएगा, परिधि बराबर आपने अभी सीखा कि पाई आर थीटा, और ये आ जाएगा पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। यहाँ जो है परिधि का मान दिया हुआ है 22 और पाई का मान 22 बटा में 7। आर का मान हम क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये आएगा 90 बटा में हो जाएगा 180 डिग्री। और थीटा का मान तो 90 डिग्री रखी थी, आर का मान नहीं जानते हैं, आर ही तो निकालना इसमें, तो आर की जगह पर आर लिखाएगा। 22 से 22 कट जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो आर का मान जो यहाँ से आ रहा है वो 14 आ रहा है। आर का मान क्या आएगा, कैंसिया गुना कराओगे तो ये आ जाएगा 14। तो इस तरह से आपको अब निकालना है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकालोगे, यहाँ ध्यान देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा का क्षेत्रफल, ये थीटा बटा में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या रखोगे, यहाँ रखना है आपको 90 डिग्री, तो 90 बटा में 360 और गुने पाई का मान 22 बटा 7। आर स्क्वायर रखना है, आर मतलब 14 गुने 14। आप जब इसको गुना करा लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये 7, 22 सत्ते 154 से और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहता है कि ये एक घड़ी है, घड़ी दीवार घड़ी है जिसमें 12 तक लिखा होता है। उसमें जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई, सुइयां की लंबाई दिया हुआ है 14। ये सवाल जो निर्भर करता है घड़ियां की सुइयां पर कि कौन सुई देगा कह रहा है। तो मिनट की सुई है और जिसका लंबाई दिया है 14, तो ये आपका त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। जैसे ये सुई है यहाँ, तो ये सुई 5 मिनट के बाद 1 पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये मिनट की सुइयां है, मिनट की सुइयां 1 सेकेंड जो टिक 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 करते रहता है हरदम, वो सेकेंड का है। और जो बड़ा वाला रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है, वो की बोलता है, वो रहता है ये मिनट की सुई। तो मिनट की सुइयां ये 5 पर आएगा। हमें पता करना है कि यहाँ कौन कितना डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से ये मिनट की सुइयां से ये बन जाएगा, इस तरह का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता करना है कि थीटा डिग्री कितना है, ये कोण पता करना है। आपको ये बात पता है कि जब वो मिनट की सुइयां पूरा चलेगी, पूरा 360 डिग्री पर अगर वह चलेगी तो वह 360 डिग्री में वह 60 मिनट चलेगी। ठीक है, 60 मिनट में पूरा 60 मिनट में
वह 360 डिग्री का कोण बना करके रेडी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप बोलेंगे 360 बटा 60 कर दीजिए सर, ये हो जाएगा 6 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आपको यहाँ 1 मिनट का नहीं बल्कि ये 5 मिनट का पूछ रहा है, तो 5 मिनट का जो कोण बनेगा 6 डिग्री और गुने 5, आप बोलेंगे 30 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से मैंने पता कर लिया कि मिनट की सुइयां जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक बार पुनः समझिए, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा मिनट की सुइयां, और 5 मिनट में जो कोण बनाएगा वह 30 डिग्री का बनाएगा। इस तरह से ये हो गया थीटा। थीटा का मान जो आ गया 30 डिग्री, और सुइयां की लंबाई तो हमें पता था कि 14 सेंटीमीटर है। और आप इस तरह से इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो आ जाएगा थीटा बटा में 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर तुम रखेगा ये 30 डिग्री बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रखोगे तो 14 गुना 14। आपको ये आ जाएगा 30 से कट जाएगा 12 बार में, 7 से कट जाएगा 2 बार में, और क्या हो जाएगा ये कट गया 12, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में। और इसको हल कर सकते हो, 2 तिया 6 और 2 से 11, 14 गुने 11 करोगे तो आ जाएगा 14 और 14 जाएगा 154। 154 बचा है ऊपर और नीचे 3, बस यही आपका आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे उतार सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर सकते हैं, एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का बताइए। इस तरह से एग्जाम नजदीक है इसलिए इसको पूरा शेयर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। ये एग्जाम नजदीक है इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान दे रहे हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर है 8 में कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और उसका परिधि का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। आप ध्यान देंगे, यहाँ जो है इस तरह से खेत है, प्लॉट है, ये प्लॉट। ठीक है, और इस प्लॉट के एक कोने में एक घोड़े को बांध दिया जाता है। आपने देहात वगैरह में इस देखा हुआ इस तरह से। तो यहाँ से घोड़ा यहाँ तक है, और ये घोड़ा जब चरेगा तो वह अपने ये पूरा खेत को यहाँ तक वो धाम घूम देगा। ठीक है, इस तरह से वो घूम घूम करके इस तरह का एरिया वो कवर करेगा। यहाँ जो एक खड़ा है और एक पेड़ पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोण जो बन रहा है वह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से थीटा का जो मान आएगा 90 डिग्री का, और वह जो है एरिया जो कवर करेगा वह त्रिज्यखंड। तो आपको यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना था, केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये चतुर्थांश भी बनाता है, आप 1/4 भी लिख सकते हैं। थीटा का मान क्या भरोगे 90 और बटा में 360 गुना पाई माने 22/7, और आर की जगह पर इस बार तो दिया 5, तो आप यहाँ 5 गुने 5 कर करके हल कर सकते हो। कट जाएगा 9 चौक 36, और ये आएगा 22/7, और हो जाएगा ये 25, तो 25 दूनी 50 और 50, तो ये आएगा 550 बटा में 28। आपका आंसर आ चुका है, आप इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये उतारिए। तो इसे जब भागा दोगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 1.19.625। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक सवाल और है, आप इसको आर का मान खुद से इंक्रीज कर देना है, और 10 कर करके पाई का मान रख कर करके आप दूसरा आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा। आपको एक सवाल और बता रही, ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, ध्यान देंगे। लिखा है कि आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण P डिग्री है। इस तरह से ये कोई वृत्त है,
और इसका जो है कोण दिया हुआ है P डिग्री, यहाँ P है, आपसे पूछ रहा है कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप जब इसको हल करेंगे थीटा कुछ भी रहे तो रहेगा P बटा में 360, थीटा बटा में 360 और गुना पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ये डी नंबर में जो लिखा है, डी नंबर में इस तरह से P बटा में 720 है, ये लिखा है 720 और गुना में 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन जब इसे काटोगे तो आ जाएगा 360। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा ये डी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसको शेयर करिए।